गाजीपुर के डिलिया गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों ने सुना कि एक बेटे ने ही अपनी मां, बाप और बहन को दौड़ा दौड़ा कर कुल्हाड़ी से काट डाला। दरअसल यह मामला गाजीपुर सदर कोतवाली अंतर्गत डिलिया गांव का है, जहां बेटे ने अपने ही मां बाप और बहन को दौड़ा दौड़ा कर कुल्हाड़ी से काट डाला। निर्दयी बेटे ने तीनों के हाथ, पैर और गर्दन पर इस कदर वार किया कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई और फिर मौकाए वारदात से आरोपी फरार हो गया। पिता शिवराम यादव और माता जमुनी देवी का शव एक दूसरे से 5 फीट की दूरी पर पड़ा मिला। पुलिस के जांच पड़ताल और गाँव वालों से यही पता चला कि लंबे समय से माँ बाप बेटे में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। परिवार में शिवराम यादव उम्र 70 साल, पत्नी जमुनी देवी उम्र 65 साल, बेटा अभय यादव उर्फ भुट्टन उम्र 40 साल और बेटी कुसुम यादव उम्र 35 साल थी। लोगों से पता चला कि भुट्टन शादीशुदा था, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी के साथ माँ बाप से अलग रह रहा था। बेटी थी वो यहाँ पर अलग रहती थी अपने माँ बाप को लेके? अपने माँ बाप को अलग लेकर रहती थी। अच्छा। हाँ, तो गाजीपुर में रहती थी, यहाँ नहीं रहती थी। अच्छा। वो कभी कभी आती थी उन लोगों को राशन पताई देने के लिए। अच्छा। जो यहाँ पर जो है वो आज आई थी कि कल का आई? नहीं, अभी तुरंत आई थी। अच्छा, तुरंत आई थी? तुरंत आई, 10-5 मिनट के अंदर में काम हुआ, वही मार दिया यार, भागी तो लोग वहीं पर मार दिया। अच्छा। बाबू यहाँ, अच्छा, लड़की यहाँ पे गिरी थी? हाँ, यहाँ गिरी थी। और पिताजी वहाँ पे? हाँ, पिताजी। माताजी उधर? हाँ, उसका खून गिरा है। अच्छा, आप यही गाँव? उधर हमारा गांव है, घर है उधर है। अच्छा, पता चला तो आप आए? हाँ, तब बाद में जब सब लोग गिर गए थे, कोई अब यहाँ पर वो सब भाग गए सब। अच्छा, ये सोच लीजिए कि जमीन के चक्कर में, थोड़ा सा जमीन के चक्कर में अपने परिवार को ही वो आदमी खत्म कर दिया। किस प्रकार का रहा होगा? अब सर वो अपने बेटी को कुछ लिख दिए थे कि कहीं 2 साल शादी किए और वो लड़की जो है कि अब कहाँ जाएगी जब 2 ठर नहीं गुजारा हुआ, तो कुछ इसको भी दे दिया जाए, और जो भी समझ कर दिए होंगे। तो यही बात थी और कोई अब वही बस जमीन का ही? हाँ, जमीन का भी बात था। तो ये कभी आप मिले थे, कभी आते जाते कोई देखा था उस लड़के को जो अब भुट्टन करके बताते होंगे? तो कहा बार डेली बातचीत होती है क्या? अच्छा। हाँ, तो लगता था इस प्रकार का आदमी है कि वो इतनी बड़ी वारदात कर देगा? नहीं, ये तो नहीं, लेकिन कहा था। अच्छा। जिस दिन सुना कि बाबू हमारे लिख दिए खेत को, तो कहा कि अब कोई को बचना नहीं, हम तीनों को काट देंगे। अच्छा। 2-4-10 लोग यहाँ पर पंचायत हो रही थी। अच्छा। वो सुना कि हमारे पिताजी लिख दिए, तो 2-4 लोगों को बुलाया कि चलिए आप लोग पिताजी की करनामा को देख लीजिए। तो वो लोग कहें कि भाई जब ये हम लोग को मार गरिया रहा है तो हमारी लड़की सेवा करी, तो हम लड़की को न देंगे? ये कहना लोग तो कहा कि हम काट देंगे, ये कहा। अच्छा। हाँ, पंचायत के अंदर कहा कि कोई लेने वाला कहाँ से रह जाएगा जब ये रहबा नहीं करेंगे लोग। अच्छा। हाँ, यही सब कहे हैं, और कोई अब वो लोग के अंदर क्या भावना थी, अब हम लोग क्या कहेंगे सर। शिवराम यादव ने 15 साल पहले बेटी कुसुम की शादी की थी, लेकिन पति ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद करीब 7 साल वह मायके में रही और फिर पिता ने उसकी दूसरी शादी कर दी, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी तो दोबारा वह मायके में ही आकर रहने लगी। यही बात भाई को पसंद नहीं थी। शिवराम यादव और पत्नी जमुनी देवी बेटे से अलग होकर बगल में ही झोपड़ी में बेटी के साथ रहने लगे। बेटी कुसुम को लगा कि जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। फिर वो किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करने लगी, जिससे माँ बाप और अपना भरण पोषण कर सके। पिता शिवराम यादव ने बेटी के नाम जमीन का कुछ हिस्सा कर दिया था और उसी से बेटा भुट्टन काफी नाराज था। कई बार सुलह समझौता भी हुआ, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। आए दिन झगड़े होते रहते थे। गाँव वालों से पता चला कि भुट्टन किसी से मतलब नहीं रखता था, वो अपने ही काम में मशगूल रहता था। अब उसके मन में क्या चल रहा था किसे पता था? किसे पता था कि शांत रहने वाला भुट्टन एक दिन इतनी बड़ी वारदात कर बैठेगा, अपने ही माँ बाप और बहन को निर्दयता से मार डालेगा। हालांकि इतनी बड़ी वारदात कर पत्नी और बच्चों के साथ भुट्टन फरार हो गया और अब पुलिस जांच कर रही है। लेकिन कई सारे सवाल अब भी हैं कि एक बेटे ने कैसे अपने ही माँ बाप और बहन को मार डाला। क्या माँ बाप से बढ़कर जमीन और जायदाद हो गए हैं आज के दौर में? आप अपनी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।